जी हां दोस्तों, बनभूलपुरा में हुई एक चौंकाने वाली घटना, एक बरामदगी। सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से ठीक पहले इलाके में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस के अनुसार ये हथियार किसी बड़ी वारदात या साजिश के लिए इकट्ठा किए गए थे। अब इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। सवाल सिर्फ एक करता हूं, क्या ये हथियार किसी मकसद से रखे गए थे और क्या इससे सुनवाई पर कोई खतरा पैदा हो सकता है? आइए बताता हूं आपको पूरी खबर, पूरी घटना की पड़ताल अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील इलाकों में आता है नाम बनभूलपुरा का। नैनीताल जिले में है, हल्द्वानी में है बनभूलपुरा। बनभूलपुरा से फिर चौंकाने वाली खबर आई है। यहां ऑपरेशन क्रैकडाउन के दौरान सत्यापन अभियान क्या चला। शिक्षा विभाग के एक बर्खास्त कर्मचारी के घर से 2 तमंचे और 17 अवैध कारतूस बरामद किए गए। 60 साल के बर्खास्त कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। कोर्ट में पेशी हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाम का खुलासा भी करूंगा, वो कौन है और किस जात धर्म से आता है, क्योंकि बनभूलपुरा वो इलाका जहां पर अवैध तरीके से बसावट हुई, सड़कें बन गई, घर मकान सब बन गए। और जब ध्वस्तीकरण, जब अवैध तरीके से बसाई गई बस्ती को खाली कराने की बारी आई तो दंगा भड़क गया, विरोध हो गया, कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हो गए, थाने चौकी फूंक दिए गए। ये वही बनभूलपुरा है दोस्तों। बर्खास्त कर्मचारी भी यहीं मिला, उसके घर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला। तो क्यों मिला बल और क्या है आपराधिक रिकॉर्ड इस शख्स का जिसके बारे में मैं खबर बताने के लिए आया हूं, वो बताता हूं दोस्तों। नैनीताल के एसएसपी के आदेश पर जिले में सघन चेकिंग अभियान और सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। सत्यापन के दौरान बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस इसे कामयाबी मान रही है दोस्तों। अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक घर से 2 तमंचे और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन अवैध हथियारों को रखने के आरोप में शिक्षा विभाग से बर्खास्त 60 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक सोमवार देर शाम अभियान के दौरान टीम को यह सूचना मिली कि गौजाजाली उत्तर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध तमंचा रखे हुए है। यह शख्स परिजनों को धमकाकर झगड़ा करता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निकट आयशा मस्जिद रहने वाले 60 साल के मोवीन खान को दबोच लिया। परिजनों की मौजूदगी में जब घर की तलाशी हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, तलाशी के दौरान एक 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर का एक 12 बोर का तमंचा, 4 कारतूस 12 बोर, 1 कारतूस 7.62 बोर जो कि AK-47 में यूज होता है बल, ये मिला। एक डिब्बे में रखे 10 कारतूस 7.65 बोर के बरामद हुए। इधर दोस्तों, जैसे ही इस खबर की सूचना मिली तो हड़कंप मचना लाजमी था। आप सभी को यह पता है, जैसा आप जानते हैं, प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जैसे आपराधिक घटनाएं हल्द्वानी में हुई या देहरादून में हुई, हत्याएं हो गई, शोर काफी हुआ। ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत हुई है और यह कार्रवाई भी ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ही बताई गई है। दोस्तों, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट और 7/25 1 कौ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दोस्तों, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ थाना मुखानी में पहले से पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और उस मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी। मामला मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट में अपील पर है और बरामद असलहों के स्रोत की भी अब जांच हो रही है। इधर दोस्तों, नैनीताल के एसएसपी हैं डॉक्टर मंजुनाथ TC। वो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है प्रदेश भर में व्यापक सत्यापन अभियान चला के आपराधिक तत्वों पर ठोस विधिक कार्रवाई अमल में लाए जाने को। इसी क्रम में माननीय DGP महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में एक व्यापक जो है सत्यापन अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन को इनिशिएट किया गया है। हाल ही में कल जो है जनपद नैनीताल को ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत बहुत अच्छी सफलता मिली है।
एक ठोस इनपुट मिला था कि एक आपराधिक व्यक्ति है जो कोर्ट से सजा याफ्ता है, उसके बाद उसके पास जो है भारी मात्रा में अवैध असला हो सकता है। इसी इनपुट पर जो है हमारा क्रैकडाउन टीम में बनभूलपुरा थाना पुलिस के नेतृत्व में क्रैकडाउन टीम ने कार्रवाई करा। तो मोबिन खान करके एक व्यक्ति है, बनभूलपुरा का निवासी है। मोबिन खान पुत्र अब्दुल बसीर खान, लगभग 60 साल का उम्र है, पर उम्र पे ना जाए, इसके घर में इसके कब्जे से भारी मात्रा में इलीगल असलास मिली है। एक तमंचा 315 बोर का, 2 कारतूस 315 बोर का, एक आदत तमंचा 12 बोर का, 4 कारतूस 12 बोर का, एक कारतूस 7.62 कैलिबर का एडवांस्ड कारतूस मिला है। वो उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं, मतलब तस्दीक कर रहे हैं कहाँ से आया इसको करके। एक सफेद डिब्बे में 10 कारतूस 7.65 बोर का अलग से मिला है। तो भारी मात्रा में कारतूस और 2 तमंचे बरामद हुआ है। ये मुबीन खान जो है ये शिक्षा विभाग से बर्खास्त है, शिक्षा विभाग में काम करता था और बर्खास्त है। 2017 में इसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा लगा था। पॉक्सो का केस में ये ऑलरेडी मतलब जो माननीय न्यायालय से सजा याफ्ता है और हाई कोर्ट से अपील से बेल आउट हुआ है। बस अपील दायर किया है, अपील पर बेल आउट हुआ है। इस प्रकार एक सजा याफ्ता क्रिमिनल है जिसके ऊपर माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया है। ऐसा क्रिमिनल द्वारा भारी मात्रा में असलाओं को स्टोर करके रखा था। इस पर हमने ऑपरेशन क्रैकडाउन की टीम ने कार्रवाई करते हुए इससे जो है ये सारी चीजें रिकवर कर रखा है, मुकदमा कर रखा है हमने। अब हमारा स्पेशलाइज्ड टीम्स है जो ऑफिसर्स के नेतृत्व में एसओजी हो गया और हमारा टेक्निकल टीम्स उसके साथ पूछताछ करेंगे और ये तस्दीक करेंगे कि कहां से ये असला ला रहा था और किस प्रयोजन के लिए ला रहा था। दोस्तों, आरोपी मोबिन खान शिक्षा विभाग से बर्खास्त है। 2017 में इस पर पॉक्सो एक्ट लगा था। इस मामले में यह अदालत से सजा याफ्ता है। हाईकोर्ट में अपील पर बेल आउट है और इस पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना यह कि टेक्निकल टीम पूछताछ कर रही है और यह पता लगाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में यह अवैध असले कहां से आए और किस प्रयोजन में आए, किस इस्तेमाल में लाए जाने थे। दोस्तों, बनभूलपुरा पुलिस को इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के दौरान कामयाबी हाथ लगी तो बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस ने इसे बताया। एक बर्खास्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी के घर से 2 तमंचे और 17 कारतूस बरामद होना, तब जब हाईलाइट मोड पर बनभूलपुरा का पूरा इलाका है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमे दर्ज होना, गिरफ्तारी होना। एसएसपी के मुताबिक साफ है कि जांच अभी भी जारी है और तकनीकी टीम ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार किस लिए रखे गए थे। दोस्तों, यह घटना प्रदेश में बढ़ते अपराध और अवैध हथियारों की चुनौती को सामने लाती है। ऐसे मामलों पर पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई बेहद जरूरी है। और हां, इतना जरूर है, आपको पता होगा बनभूलपुरा में क्या हुआ था। बनभूलपुरा का पूरा इलाका सरकारी जमीन पर बसा हुआ इलाका है। हजारों हजार लोग यहां हैं, हजारों हजार घर यहां हैं। ये जमीन सरकारी है, बसावट अवैध है। जब इस बात की पुष्टि हो गई तो टीम पहुंची थी खाली कराने के लिए। प्रशासनिक टीमें, बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, कई लोगों की जान चली गई थी, पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी, थाने चौकी फूंक दिए गए थे ये बनभूलपुरा के लोगों द्वारा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने क्यों कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले यहां पर यह खुलासा हुआ, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आगामी 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बनभूलपुरा जमीन विवाद को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। यह जमीन क्या यहां रह रहे लोगों के हक को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है या फिर खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है, क्योंकि रेलवे की जमीन पर यह पूरी की पूरी बस्ती, यह पूरी का पूरा कस्बा बसा हुआ है बनभूलपुरा का। और यहां पर अवैध गतिविधियों पर यह समझ लीजिए जीरो टॉलरेंस है। एक हथियार के चाकू रखना और चाकू रखकर दिखाना भी यहां पर अभी मौजूदा वक्त में बड़ा अपराध है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पुलिस प्रशासन का तो यही रवैया बनभूलपुरा को लेकर है। लेकिन अब बनभूलपुरा में क्या ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अवैध हथियार हैं? और ये सत्यापन की कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि एकाएक देखा गया कि हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं प्रदेश में। फिर वो हल्द्वानी उधम सिंह नगर का इलाका हो, काशीपुर का इलाका हो, या फिर आप देहरादून और हरिद्वार रोड की आ जाइए यहां। इसी पर सख्त रवैया अपनाकर एक ऑपरेशन के तहत जब जांच पड़ताल हुई है तब ये हथियार मिले हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा बनभूलपुरा को लेकर।
क्योंकि आने वाले समय में इस मामले की पूरी पड़ताल और जांच की अपडेट मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या पुलिस और कार्रवाई करती है इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनभूलपुरा इलाके में, क्योंकि सत्यापन हो रहा है कौन यहां का है कौन नहीं है। और बनभूलपुरा में वो लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, सरकारी जमीन पर बसे, पहले कच्चा मकान, फिर पक्का मकान, फिर और तमाम तरह की सुविधाएं, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब बन गया। तो ये भी एक चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि बनभूलपुरा जैसे इलाके में सत्यापन की कार्रवाई को अंजाम देना। क्या तस्वीर होगी आगे, बताऊंगा आपको अपनी अगली खबर में। आगे जो अपडेट आएगा उसको लेकर, लेकिन इस खबर पर आप कमेंट के जरिए राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।